नमस्ते दोस्तों। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां देवता और असुर दोनों ही शक्तिहीन और कमजोर हों। उनके पास अपनी ताकत वापस पाने का सिर्फ एक ही रास्ता हो, और वो रास्ता हो समुद्र की गहराइयों में छिपा अमृत। लेकिन उस अमृत को पाना इतना आसान नहीं था। उसे पाने के लिए देवता और असुर दोनों को मिलकर काम करना था। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं भगवान विष्णु के दूसरे अवतार कूर्म अवतार की अद्भुत कथा। ये कहानी सिर्फ शक्ति और अमृत की नहीं, बल्कि मुश्किल में धैर्य, सहयोग और विश्वास की भी है। तो बात कुछ यूं है कि बहुत समय पहले की बात है। देवता और असुर दोनों ही एक लंबे युद्ध के बाद अपनी शक्ति खो चुके थे। वे सब थक गए थे और अपनी ताकत वापस पाना चाहते थे। तब भगवान विष्णु ने उन्हें एक उपाय बताया। उन्होंने कहा, अमृत समुद्र मंथन से मिलेगा। अगर आप दोनों मिलकर काम करें तो इसे पाना मुमकिन है। देवताओं और असुरों दोनों ने ये बात मान ली। असुरों ने कहा, ठीक है, हम मिलकर काम करेंगे, लेकिन जो अमृत निकलेगा उसमें हमारा भी हिस्सा होना चाहिए। देवता मान गए। एक बड़ा काम शुरू होने वाला था। अब समुद्र मंथन के लिए एक बहुत बड़े डंडे और एक लंबी रस्सी की जरूरत थी। देवताओं ने मंथन दंड के लिए मंदराचल पर्वत को चुना। ये बहुत ही विशाल और भारी पर्वत था। और रस्सी के लिए नागों के राजा वासुकी नाग को मंथन रस्सी बनाया गया। सभी ने अपनी अपनी जगह ले ली। देवताओं ने वासुकी नाग की पूंछ पकड़ी और असुरों ने उनके सिर का हिस्सा संभाला। जब पर्वत को समुद्र के अंदर डाला गया तो वो इतना भारी था कि सीधा नीचे समुद्र की गहराइयों में डूबने लगा। सभी घबरा गए। अब क्या होगा? तभी एक चमत्कार हुआ। भगवान विष्णु ने अपना दूसरा अवतार धारण किया, एक विशाल कछुआ, जिसे कूर्म अवतार कहा जाता है। वे विशालकाय कछुए के रूप में समुद्र की गहराइयों में चले गए। उन्होंने अपनी मजबूत पीठ पर मंदराचल पर्वत को थाम लिया। अब मंथन शुरू हो सकता था। देवता और असुर दोनों ने पूरी शक्ति के साथ वासुकी नाग को खींचना शुरू कर दिया। जब वासुकी का सिर असुरों के हाथ में आता तो उनके मुंह से भयंकर विषैली आग निकलती थी, जिसने असुरों को जलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मंथन से एक एक कर अद्भुत चीजें बाहर आने लगी। सबसे पहले समुद्र से हलाहल विष निकला। ये इतना जहरीला था कि उससे पूरी दुनिया खत्म हो सकती थी। ये देखकर हर कोई डर गया। तब भगवान शिव ने उस विष को पी लिया और अपने कंठ में रोक लिया, जिसकी वजह से उनका गला नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। इसके बाद एक एक करके कई अनमोल रत्न और अद्भुत चीजें बाहर निकली, जैसे चंद्रमा, धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी जी, ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, इच्छाएं पूरी करने वाला दिव्य वृक्ष, पारिजात वृक्ष, स्वर्ग का अद्भुत फूल देने वाला वृक्ष, अप्सराएं, कामधेनु, कौस्तुभ मणि, और आखिर में सभी की उम्मीदों को पूरा करते हुए समुद्र से प्रकट हुए धन्वंतरी, जिनके हाथों में था अमृत से भरा हुआ कलश। जैसे ही अमृत बाहर आया, असुरों ने उसे तुरंत छीन लिया। वे उसे खुद पीना चाहते थे। देवता और असुरों में लड़ाई छिड़ गई। तभी भगवान विष्णु ने एक बार फिर मदद की। उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया, एक बेहद सुंदर और आकर्षक स्त्री। असुर मोहिनी की खूबसूरती पर मोहित हो गए। मोहिनी ने कहा, आप सब शांत हो जाइए, मैं ये अमृत सबको बराबर बांट देती हूँ। असुर मान गए। लेकिन मोहिनी ने चतुराई से अमृत केवल देवताओं को पिलाया और असुरों को धोखा हुआ। इस तरह देवताओं को अमरता प्राप्त हुई। इस प्रकार समुद्र मंथन समाप्त हुआ। देवताओं ने विजय पाई और दुनिया में संतुलन फिर से कायम हुआ। ये कथा हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल हो, अगर धैर्य और सहयोग से काम किया जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। साथ ही यह भी कि संकट की घड़ी में भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं।